स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम वीडियो का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और यह सीरीज चल रही है हमारी संसाधन के ऊपर। लेकिन आज आपका जो वीडियो है ये आपका तीसरा वीडियो है और इसमें हम समझेंगे संसाधन के संगठक यानी कि उसके कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस। और यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मेन टॉपिक है आपका। और जो कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। और यह वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहली वीडियो में हमने समझा था संसाधन क्या है और इसके बाद सेकंड वीडियो में हमने समझा था इसमें आपका कि संसाधन की प्रकृति कैसी है यानी उसका नेचर। और ये तीसरी वीडियो आपकी, इसमें हम समझेंगे आज आपके सामने यानी कि संसाधन के कंपोनेंट या उसके संगठक। और जो कैंडिडेट नए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लें आप ही, तभी हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा सबसे पहले। तो देखते हैं आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं। ये आपके सामने लिस्ट बनी हुई है संसाधन के संगठक की यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था कि इसमें संसाधन क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाती है। मीनिंग संसाधन का यही है, यानी कि धरती पर या उपग्रह पर या किसी अन्य ग्रह पर पाई जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है वह संसाधन कहलाती है। यानी कि संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने आपके सामने 3 पार्ट किए और यह उत्पत्ति की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये भी आप ध्यान रखना। संसाधन की जो संगठक है यह उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर बांटा गया है 3 आधार पर। नंबर 1 है भौतिक तत्व, नंबर 2 जैविक तत्व, नंबर 3 मानवीय तत्व। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं हम भौतिक तत्व की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें लिख रखा आपका स्थल रूप यानी कि लैंड फॉर्म्स। इसमें जो है क्या क्या चीज़ आती हैं स्थल रूप में, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या हैं आपके स्थल रूपों में आते हैं। ये आप जानते ही हैं कि धरती हमारी बिल्कुल प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर घाटियाँ हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग भूमिका रही है। हिमालय अलग योगदान देता है, एंडीज अलग योगदान देता है दुनिया में, रॉकी पर्वत का अलग महत्व है, सभी का अलग अलग महत्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या मिलती है वह मैदानी इलाकों में रहना पसंद करती है क्योंकि यातायात के साधन जो हैं सुलभ हो जाते हैं। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मनुष्य कृषि करता है, पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में मनुष्य कृषि कम करना पसंद करता है। उन्हीं कृषि को करता है उत्पादन, यानी कि उन फसलों का उत्पादन करता है मनुष्य पठारी ढालों पर, जैसे बागाती कृषि होती हैं, चाय, कहवा और आपकी रबर, ये सब क्या है पहाड़ी ढालों पर इसकी कृषि की जाती है। तो कहने का मतलब ये है स्थल रूप जो है भौतिक तत्व में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इसमें आगे चट्टान पर। चट्टान क्या होती है? अब चट्टान शब्द हमारे माइंड में आता है कि चट्टान क्या है। क्या चट्टान कठोर होती है? क्या चट्टान मुलायम होती है? चट्टान का मीनिंग ये होता है, सबसे पहले मीनिंग समझना जरूरी है। भूपटल पर पाए जाने वाले वह प्रत्येक पदार्थ चाहे वह चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, चट्टानें कहलाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, चट्टान कठोर भी हो सकती है, मुलायम भी हो सकती है। आप ये जानते हैं कि ताजमहल जो बनाया गया था वह मकराना की खान का मार्बल इसमें इस्तेमाल हुआ था।
जो आगरा में ताजमहल है आपका। तो इसका मतलब क्या है, संगमरमर हमारे लिए क्या संसाधन हो गया, क्योंकि हमने उसका उपयोग किया। अब मान लीजिए आप लाल बलुआ पत्थर है जो चट्टान के रूप में पाया जाता है, उसको हमने खोद कर निकाला, चट्टानों को काट कर निकाला मशीनों द्वारा, और हमने दिल्ली में लाल किला, उस लाल किला जो बना हुआ है दिल्ली में, उस पर उसको लगा दिया, तो संसाधन हो गया हमारे लिए। और जो मकान बनते हैं उसमें भी मार्बल का इस्तेमाल करते हैं हम, चाहे वो आपको कोई भी मार्बल हो। और यानी कि कहने का मतलब सीधा हमारा ये है कि वह प्रत्येक वस्तु जो आपके लिए उपयोगी है वो सब संसाधन है। लेकिन हम यहाँ बात करें चट्टान की, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि संगमरमर जो है आपका मार्बल, और ये मकराना का आगरा का जो ताजमहल है, ये आपका जो ताजमहल है इसमें निर्मित है, आपका ये संगमरमर से निर्मित है। और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है आपका दिल्ली में, यानी कि आपका लाल किला। और मकान भी आपके बनते हैं उसमें भी मार्बल का इस्तेमाल किया था, इसलिए आपके लिए भौतिक तत्व में आता है। इसके बाद है खनिज। खनिज का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो आपका लोहा हो, चाहे आपका बॉक्साइड हो, चाहे आपका यानी कि टिन हो या एल्युमिनियम हो, इन सभी का इस्तेमाल हम करते हैं, इसलिए ये खनिज में आते हैं। और मिट्टी आप जानती हैं फसलों का उत्पादन करते हैं, मिट्टी से काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं हम। पूरा हमारा काफ़ी जो हमारे एक तरीके से खाद्यान्न उत्पादन होता है सब मिट्टी पे ही निर्भर करता है। तो इसलिए सब क्या है, फसलें हमारे लिए संसाधन है, मिट्टी संसाधन है हमारे लिए। इसके बाद जल किस रूप में मिलता है, ये 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। और ये महासागर में निर्मित है आपका जल, और ये झीलों में, सागरों में, नदियों में, सभी जगह क्या है जल मिलता है। तो ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेस है। इसके बाद है वन। ये आप जानते हैं फॉरेस्ट, वन यानी कि जंगल जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, हमें इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है, और काफ़ी हमारा पूरा जीवन लकड़ी पे ही निर्भर करता है। और जो मकान बनाए जाते हैं उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण रूप से हमारा जीवन है वह आपका वनस्पति पे भी निर्भर है। लेकिन वनस्पति आती किसमें, भौतिक तत्व में आती है। इसके बाद है लहर। लहर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर रहे हैं संसाधन के रूप में, क्योंकि लहरों से बिजली बनती है टरबाइन लगाकर समुद्र तटीय क्षेत्रों में। इसी प्रकार गुजरात में और आपका केरल में, तमिलनाडु में टरबाइन लगाए गए हैं जिससे लहर आती है और वहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है इससे। इसके बाद है धाराएं, भी इसी का कनेक्शन है, धारा का इसी का संबंध है। इसके बाद है सूर्य तप। सूर्य का प्रकाश है वो संसाधन है हमारे लिए। कैसे, जैसे सोलर पैनल जो आते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं हम अपनी ऊर्जा के रूप में, वह ऊर्जा को संचित कर लेते हैं सेल, यानी कि सोलर पैनल जो है आपकी, और जो ऊर्जा को संचित करके हम उसको कोई भी चीज़ को चला सकते हैं उससे हम। तो ये हमारे लिए क्या है, सूर्य एक संसाधन है। और हमारी बॉडी के लिए भी जो धूप है वह आपके लिए ज़रूरी है, जिससे क्या होता है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जिससे हमारी जो हड्डियां हैं वह आपकी मजबूत होती हैं। इसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया भौतिक तत्व में कौन कौन से आते हैं, स्थल रूप आते हैं, चट्टान आती है, खनिज आता है, मिट्टी आती है, जल आता है, वन आता है, लहर आती, धारा आता है, सूर्य तप आता है। इसके बाद बात करते हैं जैविक तत्व की। इसमें वनस्पति प्लस जीव जंतु को शामिल किया जाता है। इसका मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी है ये आपका। बायोडाइवर्सिटी आप जानते होंगे, जैव विविधता, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों के अनेक प्रकार की प्रजातियों के पारस्परिक संबंध का जो अध्ययन किया जाता है वह आपका जैव विविधता कहलाता है। तो ये आपका पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि जैविक तत्व में कौन कौन से आते हैं, वनस्पति प्लस जीव जंतु को शामिल किया जाता है। ऐसे क्षेत्र भारत में बिल्कुल गिने चुने हैं। भारत में हम बात करें अगर हम, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, और आपका असम का एरिया, मेघालय का एरिया, और आपका भारत और म्यांमार सीमा पर, ये सब क्या है आपका, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सक्षम माने जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक संसाधन के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। इसके बाद नंबर 3, मानवीय तत्व। मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर अधिवास का निर्माण किया। अधिवास 2 प्रकार के हो सकते हैं, नगरीय अधिवास, अधिवास को इंग्लिश में कहते हैं सेटलमेंट, यानी कि जो मकान होते हैं,
लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो नगरीय होते हैं और एक ग्रामीण अधिवास होते हैं। तो ध्यान रखना आप, ये ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास दो भागों में बांटा गया इसको। जो पक्के मकान होते हैं, ठीक है, वो आपके नगरीय अधिवास हो गए, और जिसमें कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम प्राचीन काल से, वह आपके ग्रामीण अधिवास होंगे। इसके बाद है संचार के साधन। संचार के साधन क्या है? तकनीकी ज्ञान के आधार पर बनाए गए हैं, इसलिए ये कैसे संसाधन आपके मानवीय तत्व के आधार पर बनाए गए हैं, इसलिए ये संगठक में आते हैं। इसके बाद है आपका उद्योग। उद्योग का मतलब है आपका सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई कहते हैं माचिस उद्योग को। और ये सब आपके उद्योग क्या हैं? मानव की क्षमताओं के आधार पर विकसित किए गए हैं, इसलिए मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पर यानी कि संसाधनों का विकास किया, संसाधनों का इस्तेमाल करना सीखा कि कौन कौन सी चीज़ों का कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए यानी जो हमारी प्रकृति है उसमें प्राकृतिक रूप में क्या मिलता है, यानी रुई, कॉटन मिलता था, पौधा मिलता था, उसका इस्तेमाल करके मनुष्य ने उसको रुई का इस्तेमाल करके यानी कि उसका सूती वस्त्र बना लिया उसने, और जिससे क्या बन गया? सूती वस्त्र उद्योग बन गया। तो ये सब आप समझ सकते हैं इसमें। इसके बाद है यातायात के साधनों का विकास किया मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पर। यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं? सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और आपका रेल परिवहन। ये चार प्रकार के साधन होते हैं। इनमें सबसे महंगा कौन सा? वायु परिवहन। और सबसे सस्ता कौन सा है? जल परिवहन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? वह आपका जल परिवहन है। और जनसंख्या, जनसंख्या भी इसमें आता है। कभी आप ध्यान रखना आप ये कि कभी आ जाए कि जनसंख्या कौन से तत्व में आता है? संसाधन की भौतिक में आता है, जैविक में आता है, मानवीय में आता है। तो मानवीय तत्व में आता है जनसंख्या। जनसंख्या कैसे इस्तेमाल करना है, पॉपुलेशन का हमें इस्तेमाल कैसे करना है, और इसमें ध्यान रखना आप, ये काफ़ी चीज़ें आती हैं इस वाले पोर्शन में। और इसके बाद ये आपके टॉपिक पूरा हो चुका है, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। संसाधन के संगठक, कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि आपका भौतिक तत्व, जैविक तत्व, मानवीय तत्व, ये सब किस में आएंगे? चट्टान, खनिज, मिट्टी, जल, वन, लहर, धारा, सूर्य तत्व। तो ये क्या है? भौतिक तत्व में है। और जैविक में क्या क्या आते हैं इसमें? आपके वनस्पति, जीव जंतु दोनों आते हैं। मानवीय में क्या कौन कौन से आएंगे? अधिवास, संचार के साधन, उद्योग, यातायात के साधन, जनसंख्या, ये सब किस में आएंगे? मानवीय तत्व में शामिल किए जाते हैं। तो ये था आपका वीडियो का तीसरा वीडियो है आपका ये। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। और हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बताना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह वाक्य किसने कहा था? तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका उत्तर मिलेगा आपको वीडियो फर्स्ट में हमारी। तो देखते रहिए आप लोग हमारे चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।